डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर कि आपको मशीनरी अकाउंट का बैलेंस गिवन है 5 लाख रुपए का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको गिवन है 1,16,000 रुपए का, और क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 1 अक्टूबर 2017 को आपने जो 1 लाख रुपए की मशीन ली थी, कब ली थी वो? 1 अप्रैल 2015 में, ठीक है। आपने बच्चे उसको 60,000 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। 20% पर एनम SLM मेथड के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए पहले आप, हमें बच्चे इसके अंदर क्या करना है? 3 अकाउंट्स बनाने हैं। तो पहले हम इसके अंदर 3 अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने। सबसे पहला आ गया बच्चे हमारा यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। बोलिए मत बस बच्चे कोई भी। अब दूसरा अकाउंट बनेगा बेटा हमारा यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहला अकाउंट हो गया बच्चे हमारा यहाँ मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीसरा हो गया बच्चे यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। 3 अकाउंट्स बनाने हैं हमने। सबसे पहला स्टेप रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर की जो आपको बैलेंस गिवन है, ये बैलेंस गिवन कब है बेटा आपको? 1 अप्रैल 2017 के अंदर। तो मशीनरी हमारी असेट्स होती है, तो सबसे पहले मैंने बेटा 2017 1 अप्रैल को मशीनरी का यहाँ पे क्या करा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना दिया हुआ है बच्चे हमें? 5 लाख। तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा कितना? 5 लाख। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि जो हमें प्रोविजन का बैलेंस दिया है, प्रोविजन का नेचर है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस जो ब्रॉट डाउन होता है वो कहाँ पे होता है? क्रेडिट साइड के अंदर। यहाँ पे बच्चे एक कॉलम रह गया हमारा 2017 1 अप्रैल को बाय बैलेंस BD 1,16,000, ठीक है जी। 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप हर क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा वो समझ लो आप यहाँ पे पहले, ठीक है बच्चे। हमने 1 अप्रैल 2017 को जो मशीन बेची है वो कौन सी है? 1 लाख वाली। कौन सी मशीन है? 1 लाख वाली मशीन है। तो हमें इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, सॉरी हाँ चलो, ये वाली थी मशीन जो हमने बेची है 1 अक्टूबर को, और ये मशीन मैंने खरीदी कब है? लेकिन 1 अप्रैल 2015 में। तो जब 1 अप्रैल 2015 को खरीदी होगी तो 17 तक डेप्रिसिएशन तो लगा होगा इसके ऊपर। तो आप बेटा यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर क्या करोगे? इसके ऊपर रफली क्या निकाल लेंगे हम? यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालेंगे। कैसे भाई? वैल्यू कितनी है इसकी? 1 लाख। पहला डेप्रिसिएशन इसका कब लगा होगा? 31 मार्च 2016 में। 20% था तो कितना हो गया यहाँ पे? 20,000। कितना बच जाएगा बच्चे यहाँ पे? 80,000। फिर अगला डेप्रिसिएशन कब लगा होगा? 31/3/2017 को। फिर से कितना लगा होगा जी? 20,000, क्योंकि SLM मेथड है। कितना बच गया बेटा यहाँ पे? 60,000। यहाँ तक क्लियर? हमेशा इस क्वेश्चन में ना डेट मैच करनी है आपने कि जो लास्ट डेप्रिसिएशन यहाँ वर्किंग नोट में लगा है और हम बेच कब रहे हैं। बेटा मैंने लास्ट डेप्रिसिएशन कब लगाया? 31 मार्च 2017 को, लेकिन मैं बेच कब रहा हूँ बेटा? 1 अक्टूबर 2017 को। और मेरे को जो बैलेंस गिवन है उसकी डेट देख लो आप कब है? 1 अप्रैल 2017। तो यानी यहां तक का डेप्रिसिएशन तो 1,16,000 के अंदर इंक्लूड होगा, है ना? क्यों? देखो अब ये जो अगर मैं वैल्यू देखूं, ये कौन सी तारीख की वैल्यू है मेरे पास? 1 अप्रैल
तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे तो इसी डेट पे करोगे ना, तो यानी कि यहां तक का जो डेप्रिसिएशन है वो लगा हुआ था। अब जो 1 अप्रैल 2017 से लेके और 1 अक्टूबर 2017 तक का डेप्रिसिएशन है वो हमें क्या करना पड़ेगा फर्दर, लेकिन वो यहाँ पे ना करके कहाँ पे लगाओगे बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाओगे। क्यों? क्योंकि वो तो अभी हमारे पास बैलेंस ही नहीं है। ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे, जो ये 1,16,000 का बैलेंस है ये कब से कब तक का गिवन है आपको, 15 से लेके 1 अप्रैल 2015 से लेके 1 अप्रैल 2017 तक ही तो गिवन है। लेकिन मैं मशीन को बेच कब रहा हूं, 1 अक्टूबर 2017 में, यानी इससे आगे वाला डेप्रिसिएशन इसके अंदर नहीं होगा। क्लियर हो गई है जो वर्डिंग बोल रहा हूं मैं आपको? तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। करने का तरीका समझो आप पहले। यहां पे आप 2017 में ही 1 अक्टूबर को क्या करेंगे हम यहाँ पे बेटा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप भले यहां पे भी निकाल सकते हो इसको रफली कि 1 अक्टूबर 2017 तक कैसे निकलेगा भाई, एसएलएम मेथड है तो बेटा 1 लाख इंटू में 20%, अक्टूबर तक कितने महीने हो जाएंगे, 6 महीने, तो 20% होगा 20,000, 6 महीने का कितना हो गया यहाँ पे 10,000। कितना बच गया यहाँ पे, ये कितना बच गया, तो आप ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख देंगे कितना, 10,000। कितना हो गया बच्चे ये, क्लियर यहाँ तक? अब बहुत ध्यान से सुनना आगे की बात भाई। 10,000 का डेप्रिसिएशन आपने लिख दिया, पहला स्टेप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मशीन का बैलेंस, दूसरा स्टेप प्रोविजन का बैलेंस, तीसरा स्टेप ये वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको काम क्या करना है, डेट को मैच कर लेना है कि भाई जो बैलेंस दिया हुआ है क्या वो हम जब बेच रहे हैं तब तक का दिया हुआ है, हमें एक्स्ट्रा भी लगाना है, और एक्स्ट्रा लगाना है तो आप ऐसे लगा लोगे। अब ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, कि जो मैं मशीनरी बेच रहा हूँ उसको कहाँ पे भेजूंगा, डिस्पोजल अकाउंट में। कितने की बेच रहा हूँ बेटा, 1 लाख वाली, तो यहाँ पे भी एक कॉलम बनना है हमारा, कि 1 अक्टूबर 2017 में बाय मशीनरी, कहां जाएगी ये मशीन, डिस्पोजल अकाउंट। कितने की बेटा, 1 लाख की, क्योंकि मैं बेच कितने की रहा हूं मशीन, सिर्फ 1 लाख की। तो अब यहाँ मशीनरी डिस्पोजल में आ जाओ, 2017 1 अक्टूबर 2, कहां से आया ये यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट कितना, 1 लाख। ठीक है जी, मशीनरी का बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी हमने प्रोविजन लगाया है वो सारा इकट्ठा करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 20,000, 20,000 और 10,000, कितने हो गए बेटा ये, 50,000। तो 50,000 आप उठाएंगे 2017 को 1 अक्टूबर को, टू कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा ये, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना अमाउंट बेटा, 50,000। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका क्या, 2017 1 अक्टूबर, कहां से आया ये अमाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आया, 50,000 का। अब बच्चे हमने ये बेची कितने की थी मशीन, ये 60,000 की बेची है। कितने की बेची है हमने ये, तो कितने का हमें वो मिला प्रॉफिट, 10,000 का। गलत है, 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएनएल गेन, कितने का बेटा यहाँ पे, 10,000 का। और यहाँ बेची कितने की है मैंने, बाय बैंक 60,000। तो दोनों साइड देखोगे तो आप क्या हो गई बेटा, 1,10,000, और यहाँ पे भी कितना हो गया ये, 1 लाख। ठीक है, अब आगे का कॉन्सेप्ट समझो क्या होगा भाई। हमने बेचने वाली मशीन बेच दी, लेकिन टोटल मशीन का बैलेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, 5 लाख। तो 5 लाख में से 1 लाख की मशीन बेची है, 4 लाख की तो बची है, तो उस पर क्या लगेगा बेटा, डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले हम क्लोज करते हैं किसको, 2023, सॉरी 2000, कब क्लोज होगा ये, 1 अप्रैल 2017 है तो 2018, 31 मार्च। भाई देखो 5 लाख की मशीन थी, 1 लाख की बेच दी, कितने की बची, ये अकाउंट खत्म आपका यहाँ पे।
इसमें कुछ करना ही नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया, बस खरीदने की और बेचने की एंट्री। अब इस अकाउंट में क्या होगा प्रोविजन वाले में, भाई 1 लाख वाली मशीन बेच दी, 4 लाख की तो बच गई, उस 4 लाख के ऊपर क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 लाख का कितना परसेंट, क्योंकि एसएलएम मेथड है, कितना हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। फिर आप इसका क्या कर दोगे, यहाँ पे बैलेंस कर दोगे।